जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज में हैं कि सर स्टाम्प पेपर हम कैसा बनवाएं और जो एफिडेविट बनने वाला है वो कैसे बनेगा, पुलिस वेरिफिकेशन में क्या क्या होगा और कहां से बनेगा, कैसे बनेगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखें, सारे डॉक्यूमेंट की डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा। आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं और वहाँ पे जाने के बाद में आप अप्लाई कर सकते हैं कि इस तरह से मुझे बनवाना है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, वहाँ पे बच्चे चले जाते हैं लेकिन वो परफेक्टली बन नहीं पाता है। डॉक्यूमेंट की वजह से आपको वहाँ पे तकलीफ हो सकती है, वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट की वजह से बाहर किया जा सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, जिन बच्चों की उम्र कम है, जिन बच्चों की 17.5 साल से उम्र कम है, उनका भी एक इस तरह से 50 रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर उनका नोटरी बनेगा और एफिडेविट बनेगा। उसके अंदर उसके माता पिता की जो है फोटो लगेगी साथ में, और इसके अंदर मेंशन किया जाएगा कि हमारा बच्चा उम्र में कम है, ये इसकी उम्र है, डेट ऑफ बर्थ है, और ये अपनी मर्जी से जो है, हम अपनी मर्जी से बच्चे को फौज की तैयारी के लिए भेज रहे हैं और रैली भर्ती अटेंड करने के लिए भेज रहे हैं। तो किसी प्रकार की हमें कोई आपत्ति नहीं है, ना ही हम कोई प्रकार का क्लेम कर रहे हैं। ये आपका बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके बाद में अगर हम बात करें, एफिडेविट 2 तरीके से बनते हैं, जिनके अंदर एक के अंदर ये 50 रुपये का जो है नोट छपा होगा। ये 50 रुपये का नोट आपका ऊपर होना चाहिए। इसके अंदर जो है 5 पैरा, मतलब 5 जो है नंबरिंग के वो अलग अलग जो दिए हुए हैं पैरा, उनकी जानकारी दी हुई है। इसमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, ये 5 पैरा आपके होने चाहिए। इसके प्रॉपर तरीके से ये एफिडेविट बनेगा और इसके प्रॉपर सील और सिग्नेचर आपके होने चाहिए। इसमें 5 पैरा है, ये 5 जो पैरा है आपके पेपर के ऊपर होने चाहिए। इसका स्पेशली आपको ध्यान रखना है। आप इस वीडियो के अंदर देख रहे हो, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेके वहाँ पे आप दिखाइए कि ये चीज़ मेरे को बनवानी है और इसके ऊपर स्पेशली ध्यान रखना है। या आधा अधूरा काम हुआ तो आपको वहाँ से बाहर कर दिया जाएगा। और दूसरा जो नॉर्मल एफिडेविट 50 रुपये का, अगर आपका स्टाम्प पेपर नहीं है, उसके ऊपर ये 50 का नोट नहीं छपा हुआ है, लेकिन क्या है, यहाँ पे 50 रुपये की एक टिकट लगेगी। कई बार क्या होता है, तहसील में जब आप जाते हो, वहाँ पे इस तरह का जो एफिडेविट बनवाते हो, 50 रुपये की टिकट वाला जो है पेपर आपको स्टाम्प पेपर नहीं मिलेगा। हो सकता है वहाँ पे अवेलेबल ना हो, तो भी आप घबराइएगा नहीं। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें, यहाँ पे 50 रुपये की अलग से इस बच्चे ने जैसे बनवा रखा है, टिकट आपकी लगी होनी चाहिए। ये भी आपका 100% वैलिड है और चलेगा। प्रॉपर अथॉरिटी के जो सिग्नेचर होने चाहिए। और ये 3 पेज आपको मिलेंगे 5 पैरा के, 5 जो नंबरिंग के, ये आपको आपके पास में होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद अगर हम बात करें, आपका मूल निवास और आधार कार्ड और जाति प्रमाण पत्र। मूल निवास आपका 2 साल पुराना है तो भी चल जाएगा, लेकिन बहुत सारे बच्चे प्रिंट आउट निकलवाते हैं, एक चीज़ का ध्यान नहीं देते। आपके मूल निवास के अंदर साइड में यहाँ पे ग्रीन टिक का, ये जो आपका निशान देख रहे हो, ये ग्रीन टिक का आपका निशान होना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। जिन बच्चों ने अभी तक निकलवाया है और ग्रीन टिक नहीं है, वो दोबारा से इसको प्रिंट आउट करवा ले। ग्रीन टिक होना बहुत ज़्यादा जरूरी। ग्रीन टिक का मतलब ये है कि आपका वेरीफाइड हो चुका है। अगर ब्लैक टिक है तो आपका वेरीफाइड नहीं हुआ है। दूसरा, आपका जो मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र है, वो भी इस तरह से ग्रीन टिक वाला होना चाहिए। इसके अंदर भी आपका ग्रीन टिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरा, अगर हम बात करें, आपके आधार कार्ड आपके पास में होना चाहिए। और आधार कार्ड के साथ में आपकी जो है मोबाइल नंबर आपका कनेक्टेड होना चाहिए। उसके साथ में वहीं पे जब वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे तो आपके मोबाइल नंबर के ऊपर एक OTP आएगा, वो OTP आपसे पूछा जाएगा डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए। अब जितने भी डॉक्यूमेंट है, आपकी 8वीं की मार्कशीट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पिछली अगर भर्तियां देखें हम, उनके अंदर ये चीज़ स्पेशली पूछी गई है। तो 8वीं की मार्कशीट, 10वीं की मार्कशीट, अगर आपने 12th की है तो 12th की मार्कशीट आपकी होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। आपका पुलिस वेरिफिकेशन में आपको एक रसीद मिलेगी, जिसके तहत ये पुलिस वेरिफिकेशन आप ई मित्र पे जाइए, वहाँ से आप पुलिस वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कीजिए। वहाँ पे एक ऐसी आपको स्लिप मिलेगी, वो स्लिप को 2 से 3 दिन के बाद में
वहाँ से आपके पास में कॉल आएगा और फिर आपको पुलिस स्टेशन जाना है। वहाँ पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन का एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि आप किसी भी क्रिमिनल केस के अंदर इन्वॉल्व नहीं हो, आपकी साफ सुथरी छवि है, वो आपको साथ में भर्ती में लेके जाना है। और ये तीनों डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद में आपका एफिडेविट हो गया, पुलिस वेरिफिकेशन हो गया, आधार कार्ड हो गया, अविवाहित जो प्रमाण पत्र है वो आप गांव के सरपंच से बनवा सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। चरित्र प्रमाण पत्र स्कूल का, चरित्र प्रमाण पत्र विलेज का, सरपंच के द्वारा साइन किया हुआ, ये आपका होना चाहिए। नो क्लेम सर्टिफिकेट, नो क्लेम सर्टिफिकेट, ये भी बच्चों को डाउट था कि ये किस तरह से होगा। ये आपका जब कॉल लेटर आएगा, जब आपको भर्ती में बुलाया जाए, उसके नीचे एक नो क्लेम सर्टिफिकेट आएगा जिसके तहत ये मेंशन होगा कि आपके गार्जियन इस चीज़ से सहमत है कि भर्ती में जब बच्चा जा रहा है, किसी प्रकार की उसको कोई तकलीफ हो गई तो हमारी मर्जी से हम बच्चे को भेज रहे हैं, तो आप किसी भी सेना के अधिकारी या फिर सेना के ऊपर कार्रवाई नहीं कर सकते, वो आप अपनी सहमति से भेजोगे। वो भी आपको अपने माता पिता से साइन करवा के लेके जाना है। एक कोरोना की रिपोर्ट, हालांकि पिछली भर्ती में नहीं मांगी गई थी, फिर भी आपके पास में होना चाहिए। आपका टीकाकरण है वो भी आप बनवा लीजिए, उसमें कोई बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट जॉब नहीं है। और मिनिमम 20 से 25 आपकी फ़ोटो होनी चाहिए जिसमें वाइट बैकग्राउंड हो या फिर ब्लू बैकग्राउंड हो, सारी एक जैसी लेटेस्ट। जन्म प्रमाण पत्र अगर आपने बनवा रखा है, जिस बच्चे को डाउट लग रहा है कि भाई मैं दिखने में थोड़ा सा हेल्थी हूँ, उस शक्ल देख के भी डॉक्यूमेंट चेक किए जा रहे हैं, तो अगर आपके पास में जन्म प्रमाण पत्र है उसको आपको साथ में लेके जाना है। इस चीज़ का ध्यान रखें। आपके आधार कार्ड के साथ में आपके मोबाइल नंबर लिंक होने चाहिए, अगर लिंक नहीं है आपके तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अभी जाके अपना अपडेट करवा लें, आपके ऊपर उसके मैसेज आएगा। जिन बच्चों ने एनसीसी ले रखी है, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है, या फिर रिलेशन वाले जो बच्चे हैं, अगर वो रेली भर्ती में भर्ती अटेंड कर रहे हैं तो उनके पास में एनसीसी, स्पोर्ट्स और रिलेशन वाले तीनों सर्टिफिकेट आपके पास में होने बहुत ज़्यादा अनिवार्य हैं। जब आप जाओगे तो आपके 2 एडमिट कार्ड की मिनिमम कॉपी होनी चाहिए और 2 से 4 कॉपी आपके पास में होनी चाहिए। एज कम वाला मैंने आपको बता दिया है, वो आपके पास में सर्टिफिकेट होना चाहिए। और इस तरह से ये बच्चे ने जैसे लिस्ट बना रखी है, इस तरह से एक लिस्ट बनाए, जो जो डॉक्यूमेंट आपने जो है रेडी कर लिए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट के ऊपर धीरे धीरे टिक मारते जाएं। जो आपने रेडी नहीं किए हैं उनको होल्ड करें, उसके ऊपर कार्रवाई करें, पूरा डॉक्यूमेंट बनवाएं, उसके बाद में टिक करें, ताकि ये लिस्ट आपके ध्यान में रहे कि ये डॉक्यूमेंट मेरे को बनवाने हैं या फिर इसमें कमी है। साथ साथ में आप डॉक्यूमेंट की कार्रवाई पूर्णतया करते रहें। एक फाइल फोल्डर रखें, या तो इस तरह से या फिर प्रॉपर फाइल फोल्डर बनाएं जिसके अंदर आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे रखे रहें। डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की अगर कोई भी त्रुटि हो गई तो आपको भर्ती से बाहर कर दिया जाएगा। उसके बाद में आप ना तो वहाँ पे क्लेम कर पाओगे, ना ही आर्गुमेंट कर पाओगे, दोबारा ना ही जीत करके बोल पाओगे। एक बार आउट हो गए तो फिर आउट हो गए, समझो अगली भर्ती देखना। इसलिए किसी प्रकार की दिक्कत बच्चों को नहीं हो। अगर कोई प्रकार का डाउट है बच्चों को तो आप मेरे को कॉल करें। ये जो एकेडमी के नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल जानकारी दूंगा। अगर जो लिस्ट है वो लिस्ट मैंने अपलोड कर दिया, उसको आप स्क्रीनशॉट ले लें और जितने डॉक्यूमेंट है उनकी स्क्रीनशॉट ले लें। ये चीज़ मुझे बनवानी है, स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। तो भाइयों, अपनी मेहनत है वो जाया नहीं जाए, और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है सभी भाइयों तक शेयर कर देना, ताकि कोई भी भाई दुख ना पाए। इतनी सारी मेहनत करने के बाद में भी अगर डॉक्यूमेंट में आउट हो रहा है, इससे ज़्यादा तकलीफ उस भाई को नहीं होगी। स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।